नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में और संधि के पहला प्रभाग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। और स्वर संधि में हमने 4 प्रकार उनके पढ़ लिए थे। 5वां प्रकार आज चर्चा करेंगे 5वें प्रकार के बारे में, जिसका वो है अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर ए, ओ, ऐ और औ इन चारों स्वरों से अयादि संधि का निर्माण होता है। तो इनके स्थान पर ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाता है और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। जैसा कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद ए समान स्वर आने पर, मतलब इन चारों वर्ण स्वरों के बाद में कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आव आदेश हो जाता है। मतलब इनके स्थान पर ये शब्द आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहला उदाहरण के बारे में। जैसा कि उदाहरण आ गया, ने धन अन। ने प्लस अन आ रहा है तो ने के अंदर ए की मात्रा आ रही है, तो इस ए को स्वर को पहले अलग करेंगे। तो ने हलंत है, ए बाहर निकाल दिया और पीछे अन है जैसा वैसा लिख दिया। अब इस ने वे जैसा वैसा लिख देंगे। ए है तो इन ए से कौन सा शब्द निर्माण होता है, तो ऐ आ रहा है तो ए को हटा के ऐ लिख देंगे और अन जैसा वैसा लिख देंगे। अब ने हलंत आ रहा है तो ने के अंदर ए इंक्लूड करेंगे तो ने पूरा हो जाएगा। और ये भी हलंत है तो ये ए है, इसके अंदर मिलाएंगे तो ने ये भी पूरा हो जाएगा। और ने है इसके अंदर जैसा वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा नयन। इसी प्रकार पो प्लस अन आ रहा है तो इसके अंदर से पहले हमने पहला काम यही करना कि इसके अंदर से स्वर है वो इनको बाहर निकालना, व्यंजन से स्वर अलग करना है। तो पे के अंदर से ओ की मात्रा आ रही है तो ओ अलग कर दिया, जैसा वैसा लिख दिया। अन शब्द है, जैसा वैसा लिखना है, इसके अंदर से कोई चेंज करना ही नहीं उधर। तो अब पे हलंत है, जैसा वैसा लिख देंगे। ओ शब्द किससे बना है, तो ओ के स्थान पर औ आदेश होगा तो औ लिख दिया। अन है, जैसा वैसा लिख देंगे। अब पे के अंदर ए मिलेंगे तो पे पूरा हो जाएगा, वे के अंदर ए मिलेंगे तो वे भी पूरा हो जाएगा। और ए है, ने है, वो इसके अंदर जैसा वैसा लिख देंगे और शब्द बन जाएगा पवन। इसी प्रकार अगला उदाहरण, जैसे नई धन अक आ रहा है तो ने है, ने के अंदर से स्वर बाहर निकालेंगे तो ने के अंदर से बाहर निकालेंगे ऐ, क्योंकि इसके अंदर 2 मात्रा आ रही है तो ऐ, और इसके बाद में अक है जैसा वैसा लिख देंगे। अब ने हलंत जैसा लिख देंगे ऐ। अब ऐ है कि ऐ के स्थान पर आय शब्द है वो आदेश हो जाएगा और अक जैसा वैसा लिख देंगे। ने के अंदर आ मिलेंगे तो ना, और ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये पूरा, और के है जैसा वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा नायक। इसी प्रकार पौ प्लस अक शब्द आ रहा है तो पे के अंदर से ओ बाहर निकालेंगे और अक जैसा वैसा लिख देंगे। औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा और अक है जैसा वैसा लिख देंगे। अब पे के अंदर आ मिलेंगे तो पा, वे के अंदर ए मिलेंगे तो वे पूरा, और के जैसा वैसा, तो शब्द बन जाएगा पावक। पौधन अक पावक शब्द बनता है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है चे धन अन। तो चे के अंदर से स्वर बाहर निकालेंगे तो चे हलंत हो जाएगा और ए, इसके बाद में जैसा वैसा शब्द आ जाएगा। अन शब्द है वैसा जैसा वैसा आ जाएगा। चे के अंदर जैसा वैसा आएगा। ए है, ए के स्थान पर ऐ आदेश होता है तो ऐ लिख देंगे और अन वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार चे के अंदर ए मिलेंगे तो चे पूरा हो जाएगा, ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और ने है वो जैसा वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा चयन। चे प्लस अन चयन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार शेद प्लस अन है तो शे के अंदर से स्वर बाहर निकालेंगे तो शे हलंत हो जाएगा। ए जैसा वैसा, ए स्वर इसके अंदर से निकालिया और अन शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। अब शेद तो हलंत जैसा वैसा लिख देंगे। ए शब्द है, ए से ऐ शब्द आदेश होता है और अन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। शे के अंदर ए मिलेंगे तो शे पूरा हो जाएगा, और ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा। और ने शब्द है जैसा वैसा लिखने पर शब्द बन जाएगा शयन। तो शे प्लस अन शयन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण संचय प्लस ए। तो
से शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। अब चे आ रहा है, इसके चे के अंदर स्वर को अलग करना, तो चे हलंत हो जाएगा, और ए शब्द है वो इसके अंदर से बाहर निकालेंगे स्वर को, और पीछे ए है वो जैसा वैसा लिख देंगे। अब स तो जैसा वैसा लिख देंगे, और ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, और ये बाकी शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। अब सम तो जैसा वैसा आ जाएगा, चे के अंदर ए मिलेंगे तो चे पूरा हो जाएगा, और ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा संचय। इसी प्रकार जैसे संचय प्लस ए आ रहा है, तो हमें बोलने से ये पता चलेगा इसके अंदर कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे आइए, आइए, आवे, आइए, इनमें से कौन सा शब्द ध्वनि हमें अपना आप जैसे बोलेंगे संचय ए, पीछे कौन सा शब्द आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो अपना आप पता चल जाएगा। इसी प्रकार विनय प्लस ए आ रहा है, तो वी जैसा वैसा लिख देंगे। ने के अंदर से स्वर बाहर निकालेंगे तो ने हलंत हो जाएगा, ए शब्द हलंत इसके अंदर से आ जाएगा। ये ने से स्वर अलग करेंगे तो ये स्वर अलग कर दिया, ए जैसा वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार वी को छेड़ना नहीं है, जो जहाँ पर स्वर आ रहा है वो टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ इसी को स्वर अलग करना, और कहीं से अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ने जैसा वैसा लिख देंगे, और ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, और ए है शब्द वो जैसा वैसा लिख देंगे। अब वी जैसा वैसा लिख देंगे, ने के अंदर ए मिलेंगे तो ने पूरा हो जाएगा, और ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा विनय। विनय प्लस ए विनय शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार भो प्लस अन शब्द आ गया, तो बे के अंदर से स्वर बाहर निकालेंगे तो ओ आ रहा है, और अन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, और ओ के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ऐ आदेश हो रहा है, तो बे पूरा हो जाएगा, अव आदेश हो रहा है, बे के स्थान पर बे से ओ के स्थान पर अव आदेश हो रहा है, औ, तो ए है वो बे के अंदर पूरा मिला देंगे तो बे पूरा हो जाएगा। वे के अंदर ए मिला देंगे ये अन वाला, तो वे भी पूरा हो जाएगा, और ने जैसा वैसा लिख देने पर भवन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार हो प्लस अन हवन शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण गो प्लस ऐष्ण शब्द आ गया, तो गे के अंदर ओ बाहर निकाल लिया, ऐष्ण शब्द जैसा वैसा लिख देंगे, गे जैसा वैसा आ जाएगा, ओ के स्थान पर अव आदेश, और ऐष्ण शब्द जैसा वैसा, और शब्द बन जाएगा गवेषणा। इसी प्रकार हविष्य शब्द आ गया, तो हे के अंदर ए अलग करेंगे, फिर वे के अंदर ई, और अगला जैसा वैसा लिख देंगे। हे ओ के स्थान पर अव, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, शब्द आया हुआ है हविष्य। यहाँ पहले वाले उदाहरणों में तो संधि विच्छेद दिया हुआ है और उनकी संधि करनी थी, और यहाँ पर है कि हमने संधि विच्छेद करनी है। तो संधि विच्छेद करने के लिए हमने सबसे पहले करेंगे इन शब्दों को टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करने तो जैसा कि पहला हे आ रहा है, हे के अंदर से स्वर सभी है जिन उनमें से स्वर को बाहर निकालें, तो हे को हे के अंदर से ए बाहर निकाला, फिर वे के अंदर से ई को बाहर निकाला, से जैसा वैसा लिख देंगे, और ये जैसा वैसा लिख देंगे। यहाँ पर हलंत है से, और ये है। अब यहाँ पर हमें ये देखना कि इसके अंदर से कौन सी ध्वनि निकल रही है, उन चारों में से ऐ, औ, आय और आव में से कौन सी ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पर ए और वे की ध्वनि निकल रही है, तो ए और वे के स्थान पर कौन सा शब्द आ रहा था, तो ओ आ रहा था, ये इनसे ओ के स्थान पर औ आदेश हो रहा, तो हे जैसा वैसा लिख देंगे, और औ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, और इससे शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। तो हे के अंदर ओ स्वर मिलाएंगे तो हो बन जाएगा, और इसे है जैसा वैसा लिख देंगे तो हविष्य शब्द बन जाएगा। ओ और ई को मिलाएंगे तो वे बन जाएगा। हो प्लस इसे को मिलेंगे तो हविष्य शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण नाविक शब्द आ गया, तो नाविक में से हमने पहले स्वर है, इन स्वरों को अलग करना है, तो कौन सी ध्वनि इसके अंदर आ रही है तो देखते हैं। ने के अंदर से
आ बाहर निकाल दिया, वे के अंदर से ई बाहर निकाल लिया और के जैसा वैसा लिख देंगे। तो ने जैसा वैसा लिख देंगे। अब आव आ रही है, ध्वनि यहाँ पर कौन सी बन रही है, आव की ध्वनि आ रही है। तो आव के स्थान पर कौन सा स्वर आ रहा था, औ आ रहा था, तो औ लिख देंगे और इक है जैसा वैसा लिख देंगे। अब ये औ है वो ने के अंदर मिलाएंगे तो नौ बन जाएगा और इक शब्द बनने से 9 + इक नाविक शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार श्रावण शब्द दे दिया, इनका संधि विच्छेद करना है। तो श्रावण के अंदर श्रेय के अंदर आ की ध्वनि आ स्वर आया हुआ है, वे के अंदर से ए निकाला और ने है जैसा वैसा लिख देंगे। तो श्रेय शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर आव की ध्वनि आ रही है तो आव के स्थान पर कौन सी आ रही थी, औ आ रहा था, तो औ लिख देंगे और अन शब्द है जैसा वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर ये णे है वो, इसका एक नियम के तहत ये णे है वो ने के अंदर बदल जाता है, क्योंकि जिस शब्द के अंदर कहीं पर भी री और रे आ रहा हो तो ये णे है वो ने के अंदर बदल जाता है इस नियम के अंदर। तो श्रेय के अंदर ओ मिलेंगे तो श्रव और अन के स्थान पर ये अन के स्थान पर अन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा श्रवदन अन, श्रावण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार गायक शब्द आ गया तो गई दन अक गायक शब्द बन जाएगा। विधायक आ गया तो विधेय दन अक विधायक शब्द बन जाएगा। विजय शब्द आ गया तो विजय दन ए विजय बन जाएगा। शावक आ गया तो सौदन अक शावक बन जाएगा। भवती आ गया तो बहुधन अति भवती हो जाएगा। उदय शब्द आ गया तो उदय धन ए उदय हो जाएगा। इसी प्रकार पवित्र शब्द आ गया तो पो प्लस इत्र पवित्र शब्द बन जाएगा। भावी आ गया तो बहुधन ई भावी हो जाएगा। हवि आ गया तो हो धन ई हवि हो जाएगा। भविष्यति शब्द आ गया तो भो प्लस इष्यति भविष्यति हो जाएगा। जय शब्द आ गया तो जय प्लस ए जय शब्द हो जाएगा। प्रलय आ गया तो प्रलय धन ए प्रलय हो जाएगा। वैभव शब्द आ गया तो वैभव प्लस ए वैभव हो जाएगा। सौ शब्द आ गया तो सौ धन ए सौ बन जाएगा। इसी प्रकार गवी शब्द आ गया तो गो प्लस इस गवी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण, नाव शब्द आ गया तो नाव को नौ प्लस ए नाव बन जाएगा। स्त्राव शब्द आ गया तो स्त्रो प्लस ए स्त्राव शब्द बन जाएगा। ये हमने इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर कौन सी ध्वनि निकल रही है उन ध्वनि के हिसाब से स्वर इसके अंदर मिलाना है। प्रसव शब्द आ गया तो प्रसव प्लस ए प्रसव शब्द बन जाएगा। छवि शब्द आ गया तो छो प्लस ई छवि शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामायण शब्द आ गया तो रामायण रामेय प्लस अन, राम में स्वर बाहर निकालें तो आई और अन जैसा वैसा लिख देंगे। राम के अंदर आई का आय बनता है और अन शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। तो मे के अंदर आ मिलाएंगे तो माँ पूरा हो जाएगा और एक ये के अंदर ए मिलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और ने अभी बताया था कि री और रे से आने पर कहीं पर भी रे री आने के बाद में ने वो ने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो रामायण शब्द बनता है। तो रामायण शब्द है वो इसके अंदर दो संधि होती है, एक अयादि संधि भी होती है यहाँ पर ये, और एक है राम प्लस अयन रामायण शब्द बनता है जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ज़्यादा मान्य ये दीर्घ संधि वाला ज़्यादा मान्य है। और ने का ने होने के कारण यहाँ पर व्यंजन संधि भी होती है। इस कारण यहाँ पर रामायण शब्द में 3 संधि होती है, एक व्यंजन संधि भी होती है, अयादि भी होती है और दीर्घ संधि भी होती है। तो ज़्यादा मान्य है वो दीर्घ संधि मान्य है। और अगर दीर्घ संधि ना दी हुई होती है और अयादि और व्यंजन दी होती है तो अयादि होगी। और अगर ये तीनों दी होती है दीर्घ भी अयादि और व्यंजन तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब हमने पिछली कक्षाओं में भी वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में, यंत्र संधि के बारे में उनकी पहचान बताई थी। इसी प्रकार हम अयादि संधि के पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। तो अयादि संधि की पहचान ये कि जिस शब्द में ये और वे से पहले वाला वर्ण पूरा आता है तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। जैसे रामायण में ये से पहले वाला वर्ण पूरा आ रहा था, और इसी प्रकार देखो यहाँ पर वे से
वे और ये से जितने भी पहले आ रहा है शब्द वो पूरे आ रहे हैं, तो यहाँ पर अयादेय संधि की पहचान है। यण संधि में ये और वे से पहले आधा अक्षर आएगा तब तो यण संधि होती है, और ये और वे से पहले पूरा शब्द आता है, वर्ण आता है, तो अयादेय संधि होती है। तो आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के कुछ विशेष नियमों के बारे में, और स्वर संधि में कौन कौन से अपवाद है उन अपवादों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।